व्हाट इज़ मैट्रिक्स? इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलरली अरेंज करते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा काम हम लोग पहले के क्लासेस में भी किए हैं। टेबल जो बनाते थे इस तरह का, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते थे, तो उसी टाइप का अरेंजमेंट जो हो गया वो मैट्रिक्स हो गया। हाँ, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ ये 3 तरह के ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट यहाँ, एक ये, इसमें से कोई ब्रैकेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सबका मीनिंग वही होगा। ओके, मोस्ट जनरली आप देखोगे कि आपका जो 12th NCERT आर्य सवाल या कुछ किताबें हैं जो ज़्यादा आप लोग देखते हैं, उसमें इस ब्रैकेट का यूज़ होता है, और कुछ किताबों में आप देखेंगे कि ये वाला ब्रैकेट का यूज़ होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कुछ रशियन राइटर्स हैं और कुछ जो ऊपर के लेवल के हैं, वो जो है कि 2 पतला लाइन इधर से 2 पतला लाइन इधर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल दे रखे हैं आप लोगों को कि ये देखो, यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, 2 1 3 4, इसकी एंट्रीज़ हैं 1 0 0 2, सेम एंट्री यहाँ है, सेम एंट्री यहाँ है। ये तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर इस तरह से कभी लिखा होगा तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक मैट्रिक्स है, यही चीज़ है ये और ये दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब मैट्रिक्स में हमें जानना क्या है। अच्छा, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं कि हम कहें कि रेक्टेंगुलरली अरेंजमेंट होना चाहिए तो वो मैट्रिक्स हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से रहता 2 1 0 1 1 2 4, हाँ, और इस तरह से बंद रहता और यहाँ पर एंट्री रहता ही नहीं, तब ये मैट्रिक्स नहीं कहलाता, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाया। हाँ, और एक और बात जो है कि बच्चे थोड़ा ये कहते हैं कि अगर इस तरह से, ये तो रेक्टेंगल नहीं हुआ, 2 1 2 3 4 इस तरह से है, तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, यू मस्ट नो। हाँ, ओके, नाउ अनदर थिंग वी शुड नो डैट मैट्रिक्स में 2 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। एक आप देखो कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को आप रो कहते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल नंबर्स जो हैं, लाइंस हैं, उन्हें हम लोग कॉलम कहते हैं। ओके, ये आपका रो हो गया 2 1 3 4 जिसमें एलिमेंट हैं, और ये 1 0 0 2 ये भी एक रो हो गया। गॉट इट? हाँ, और ये लोग कॉलम्स हो गए। ओके, देन अगर हम पूछें कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, यू शुड तो थिंक दैट ये जो है आपका फर्स्ट रो है, ये जो आपका रो है ये भी एक रो है, तो टोटल कितने रो हो गए? 2 रो हो गए। और ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, तो 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। तो ये इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। ओके, अब सवाल उठता है कि जो रो हैं 3 रो, जैसे कि एक और अलग एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, 3 रो हैं, 4 कॉलम्स हैं। 3 रो हैं तो रो का नंबरिंग कैसे होगा वो इम्पॉर्टेंट है जानना। तो नंबरिंग जब भी करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, यानी सबसे ऊपर का रो R1 यानी फर्स्ट रो कहलाएगा, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। इन द सेम वे कॉलम का काउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे नंबरिंग देंगे उसको, तो लेफ़्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, इधर का जो सबसे लेफ्ट में कॉलम है जिसमें 5 1 और 0 प्रेजेंट है, वो C1 फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उसका आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, तो वो होता क्या है, तो किसी मैट्रिक्स में टोटल जितने रो प्रेजेंट होते हैं और टोटल जितने कॉलम प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों को सेपरेटली जब लिखते हैं, इस सिंबल से सेपरेट करके, इस सिंबल को आप लोग सीधे मल्टीप्लाई का जानते हैं, बट यहाँ हम लोग बाई पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रो बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4। आपको लगता होगा कि ये बाई क्यों पढ़ रहे हैं, अजीब सा, तो ऐसा चीज़ आप लोग बहुत जगह देखें, जैसे मोस्ट कॉमन आप देखते हैं 24
इस तरह से लिखा रहता है, तो आप लोग इसको 24/7 पढ़ते हो। तो ये जो पहला 24 है ये आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो 7 है ये डे को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि फुल वीक हर टाइम डे एंड नाइट वो फैसिलिटी अवेलेबल है। 24/7 का सर्विस कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला वाला आवर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला डे को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। तो उसी तरह से जब हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं तो 3/4 लिखते थे। 3 इज नंबर ऑफ लाइन्स, 4 इज नंबर ऑफ लाइन्स। तो पहला जो नंबर ऑफ लाइन है ये नंबर ऑफ रो को रिफ्लेक्ट करेगा। नंबर ऑफ रो, पहला रो को रिप्रेजेंट करेगा, पहला वाला जो एंट्री है। जैसे यहाँ 24 जो है आवर को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला जो एंट्री है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। हाँ, ठीक है। तो इसमें ख्याल तुमको ये रखना है कि पहले रो ही एंट्री, जब ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो का नंबर ही लिखना है, बाद में कॉलम का नंबर लिखना है ना। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। जैसे 7/24 अगर बोल दें, 24/7 बोलता है, 7/24 क्यों नहीं बोलता? और 7/24 का मीनिंग ही अलग होगा। 7 आवर्स और 24 डेज, 24 डेज तो होता ही नहीं है ना। तो सब सिंबल का, आप सभी संकेत का अपना जो है मायने है। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं युद्ध चल रहा है और युद्ध में कोई जो है वाइट वाला जो है उजला सफ़ेद वाला झंडा लेके आगे बढ़ेगा, तो सफ़ेद झंडा का मतलब हम लोग जानते हैं कि अब वो जो आत्मसमर्पण कर रहा है, मतलब वो लड़ाई नहीं करना चाहता है। और अगला आदमी अगर ये सोच लिया कि भाई इसके ऊपर जो है हमला कर दो, तीर चला दो, रामायण में देख ही रहो, है ना। और इसी तरह से मान लो कि अगर तुम रोड क्रॉस कर दो, अब तुम सिंबल का मतलब उल्टा समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब लाल अगरबत्ती जल गया और तुम जो है उसमें जो है लाल बत्ती जल गया तो तुम गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ो तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिम्बल्स। तो ये जो यहाँ पर जो है 3/4 जो है लिखा हुआ है, तो पहला वाला नंबर जो है वो रो के नंबर को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा वाला नंबर जो है वो कॉलम के नंबर को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो इसमें गड़बड़ जो है नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, RC मैंने पहले रो फिर कॉलम, R फॉर राम, C फॉर चंद्र। रामचंद्र तो याद रहेगा, रामायण अभी जो है हम लोग देख भी रहे हैं, है ना, रामचंद्र। ओके, हेयर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स फॉर ऑर्डर। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/4 हो गया। इसी तरह से यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। इन द सेम वे आगे जो है आपका एग्जांपल है उसमें देख लो, 1 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/3 हो गया। उसी तरह से ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/1 हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर देख लो आपके पास 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर हो गया। रो का संख्या पहले, कॉलम का संख्या बाद में। उसी तरह से यहाँ पर देख लो 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो पहले रो का संख्या 3 लिखिए, फिर कॉलम का संख्या 3 लिखिए। तो इस तरह से ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का डिफाइन